तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी इजराइल में हो रहा है। तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो ये विवाद चालू हुआ है जमीन की ऑनरशिप को लेकर, और जमीन की ऑनरशिप को केवल एक ही बात से सुलझाया जा सकता है, उसके लीगल कागज और डॉक्यूमेंट को लेकर। इस कॉन्फ्लिक्ट की नींव 1917 ईस्वी में रखी गई। तब ये विवादित इलाका ऑटोमन एम्पायर के हाथ में हुआ करता था, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ऑटोमन एम्पायर इस जंग को हार गया, जिसके बाद ऑटोमन एम्पायर का विभाजन हो गया और कई नए देशों का निर्माण हुआ। इसमें जो इजराइल और पैलेस्टाइन वाला इलाका था वो ब्रिटेन के हाथ में चला गया। मैं आपको एक बात और बता दूं, जो दुनिया का ये सबसे बड़ा सेकुलर आदमी है ये ऑटोमन एम्पायर को दोबारा बनाने की बातें करता है। हाँ भाई साहब, सपने सब देखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर किसी के सपने पूरे हों। उस समय पूरे यूरोप में यहूदी लोग काफी संख्या में रहा करते थे और ब्रिटेन ने 1917 में यहूदी लोगों से ये वादा किया कि वे उनके लिए एक अलग देश का निर्माण करेंगे। अगर मोटा मोटा समझे तो उन्होंने इजराइल बनाने का वादा यहूदी लोगों से किया। इसके बाद यूरोप में रह रहे यहूदी लोगों ने जहाँ पर अब इजराइल है वहां पर जमीनों को परचेज करना स्टार्ट कर दिया और अरबी लोगों ने यहूदियों को वो जमीन ऊंचे दामों पर बेची भी। मैं आपको एक बात और बता दूं, ऐसा नहीं था कि उस इलाके में पहले से यहूदी लोग नहीं रहते थे। हाँ, वहां पर पहले से यहूदी लोग रहते थे, पर उनकी आबादी ना के बराबर थी और उन यहूदियों पर खुद की लीगली जमीन थी। या तो उन्होंने वो जमीनें खरीदी थी या उनकी पुश्तैनी जमीनें थी। 1948 से पहले वहां पर दो तरह के लोग रह रहे थे, एक जो यूरोप से आए थे और दूसरे जो वहां पर स्थानीय थे। अब आया सन 1948, ये वही साल था जब एक इजराइल नामक देश का निर्माण हुआ। इजराइल के बनने के बाद अरब देशों और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट अपने चरम पर था और ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी वॉर का रूप ले सकता था। और इजराइल के बनने के कुछ ही दिनों बाद अरब देशों और इजराइल के बीच में युद्ध भी हुआ और इस युद्ध के दौरान इजराइल ने अरब देशों के कई बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। वो इलाके तीन भागों में बट गए, जिनमें से पहला वेस्ट बैंक, दूसरा था गाजा स्ट्रिप और बीच में था इजराइल। इसमें जो वेस्ट बैंक वाला इलाका था वो जॉर्डन के हिस्से में गया। जॉर्डन ने वेस्ट बैंक में रहने वाले यूहिस लोगों को रिप्लेस किया इस जंग में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले पैलेस्टाइन लोगों से, अर्थात उस इलाके में जॉर्डन ने पैलेस्टाइन के लोगों को बसा दिया। जॉर्डन ने लुइस लोगों की फैमिली से ये वादा किया कि वे जिस जमीन पर रह रहे हैं वे उस जमीन के लीगल पेपर और डॉक्यूमेंट्स उनको देंगे, पर खुद जॉर्डन की सरकार पर उस जमीन के लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब दौर आया 1967 का। इसी साल पे अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच एक भीषण युद्ध हुआ जिसे 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। और अगर आप लोगों में से कोई भी वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखता होगा तो आपको मालूम होगा कि इस युद्ध में अरब कंट्रीज और उनकी आर्मी का इजरायली सेना ने क्या हाल किया था। इस युद्ध में किस तरह इजरायली आर्मी ने अरब सेना को पूरी तरह नष्ट कर दिया और इसके बाद गोलान हाइट्स, पेनिनसुला, वेस्ट बैंक और आदि क्षेत्रों पर इजराइल ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया। और इन सभी भागों के साथ साथ इजराइल ने यरूशलेम के ईस्टर्न पार्ट पर भी कब्जा कर लिया। अब जिन फैमिलियों को जॉर्डन ने वादा किया था, अब उन फैमिली की जमीन पर इजराइल की आर्मी और इजराइल की सरकार का कब्जा था। अब उस इलाके की कमान भी इजराइल के हाथ में थी, पर इजराइल ने उन लोगों को वहां से हटाया नहीं, बल्कि 1982 ईस्वी में इजराइल की गवर्नमेंट ने वहां पर रह रहे सभी लोगों से एक समझौता किया, जिसके तहत वहां पर रह रहे लोगों को एक रेंट के रूप में माना जाएगा, अर्थात एक किराएदार के रूप में माना जाएगा। लेकिन वो लोग अब अपनी बात से पलट रहे हैं और ये मुद्दा इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इजराइल के यरूशलेम में मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा है और रमजान का महीना चल रहा है। इजराइल के खुफिया तंत्र को ये बात मालूम थी कि हिंसा हो सकती है, इसलिए इजराइल ने 10,000 से ज्यादा लोगों को यरूशलेम में एंटर करने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब ये बात तो तय थी कि हिंसा होनी है और ऐसा हुआ भी। जैसे ही लोग नमाज पढ़कर अल अक्सा से बाहर आए, उन्होंने इजरायली फोर्सेस पर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद इजरायली फोर्सों ने पत्थरबाजों पर कार्रवाई की और जिसमें 100 से 200 पत्थरबाज घायल हो गए। अब टर्किश मीडिया और अल जजीरा इस मामले में मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं और वो ऐसा करके मुस्लिम लोगों को भड़काना चाह रहे हैं ताकि इस
जमीनी कॉन्फ्लिक्ट को एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए और इजराइल में हिंसा काफी बढ़ गई। हम जानते हैं इजराइल और तुर्की की गहरी दुश्मनी रही है और अब भी गहरी दुश्मनी है। अल जजीरा द्वारा दिखाई जा रही खबरों से पैलेस्टाइन के लोग भड़क गए हैं और वे लोग जो इजराइल की साइड वाले लोगों के साथ हिंसा कर रहे हैं। अब इजराइल के साइड के लोग और पैलेस्टाइन लोगों के बीच में हिंसा चल रही है। अब ये हिंसा गाजा स्ट्रिप पर एक संघर्ष के रूप में बदल चुकी है और आतंकवादी संगठन हमास लगातार रॉकेटों से इजराइल की सेना और उनके शहरों पर हमले कर रहा है। इस गतिरोध के दौरान इजराइल ने गाजा स्ट्रिप में एक एयर स्ट्राइक की जिसमें एक भारतीय महिला की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इजराइल के सभी आला अधिकारियों ने भारत की इस महिला की मृत्यु पर माफी मांगी और उन्होंने शोक भी जताया। पर गाजा स्ट्रिप के लोगों ने और वहाँ के एक आतंकी संगठन ने इसके बारे में कुछ भी प्रकार का बयान नहीं दिया है। हमें लगता है कि पैलेस्टाइन की सरकार को भी इसके बारे में एक बयान जारी करना चाहिए। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये मामला इजराइल की सुप्रीम कोर्ट में है और इसका फैसला 10 तारीख को आना था, लेकिन हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया है और इसका फैसला अब 2-3 दिन बाद आएगा। हमें लगता है कि ये फैसला उन फैमिलीज के पक्ष में जाएगा क्योंकि उन फैमिलीज पर इसके जमीन के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं एज अ प्रूफ। पर आगे क्या होता है ये हमें इन फ्यूचर ही मालूम पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।